माफ कर दीजिए। माफ कर दे। एक टांग पर खड़ी हो जाओ। हाँ? क्यों? एक पक्ष की कहानी सुनने का, एक साइड का दिमाग इस्तेमाल करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो ठीक है, आज पूरे दिन एक टांग पर खड़ी होगी तुम। हम सच में नहीं जानते थे, हम कह रहे नहीं जानती थी ना, लेकिन फिर भी एक टांग पर खड़ी होगी तुम। और अगर नहीं हुई ना तो इस पूरे घर को फूंक कर राख कर देंगे। देखिए, हमारे साथ ऐसा करके आपके अंदर जो गुस्सा का मिर्च है ना, वो तो निकलेगा नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम दोनों का जो आपसी बदला का जो लेन देन है ना, उस चक्कर से हम दोनों निकल जाते हैं, है ना? अरे अभी अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम कि अपनी गलती को सुधारूंगी, प्रायश्चित करूंगी, सॉरी बोलूंगी। अब क्या हुआ? सिर्फ बातों का बवंडर उठाना जानती हो ना तुम। ठीक है, हमारा गलती का वजह से आपको तकलीफ तो हुआ है, और उस गलती का बदला में हमको सजा देके अगर आपके मन को चैन मिलता है तो हम वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हम तब तक एक पैर पे खड़े रहेंगे जब तक कि आप खुद आके हमें रोक ना दे। हमको बस थोड़ा समय दीजिए, हम अभी आते हैं। बहाने मत बनाओ। अरे सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती कि हमारी दी हुई सजा भुगतने की हिम्मत नहीं है तुम? हम जुबान से बदलने वाली लड़की नहीं है। एक बार कह दिए तो कह दिए। हम आपका सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, वो भी पूरा तैयारी के साथ। सजा भुगतने आई हो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने? ये क्या कपड़े पहनकर आई हो तुम? हर मौका का तो पहनावा अलग होता है ना। अरे जिसको फांसी का सजा दिया जाता है उसको भी तो अलग तरह का कपड़ा दिया जाता है। आपका इतना कठिन सजा है तो उसके लिए भी पहनावा एकदम सही तरीके का होना चाहिए ना। और वैसे भी इस पहनावा में मैं स्कूल में बहुत बार सजा भुगत चुके हैं, तो ये लीजिए। ये मामूली सा योगासन करके बहुत खुश दिख रही हो तुम। नहीं नहीं, हम तो साथ साथ माफी भी तो मांग तुम्हें क्या लगता है जिस तरह से हमारी जान को तुमने खतरे में डाला, उसके लिए सजा पर्याप्त है? सही कह रहे हैं वैसे तो। तुमने तो सिर्फ हमको काली मिर्च खिलाई थी ना। ये दुनिया की हर तरह की मिर्च है जिसे तुम्हें खाना है, और हमें पूरा यकीन है कि ये सारी मिर्ची खाने में तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले तुम ये सारी मिर्चियां खाओगी। ये सब खाने के बाद तुम्हारी सजा का एक स्टेप पूरा होगा, और उसके बाद हम बढ़ेंगे तुम्हारी सजा के एक मजेदार पड़ाव में। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मिर्चियों के गुच्छे लटक रहे हैं। तो पहले तुम ये सारी मिर्चियां खाकर खत्म करोगी, फिर एक टांग पे सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ोगी, और वो जो मिर्चियों के गुच्छे लटके हैं ना, उनको खा के खत्म करोगी। सीढ़ी सीढ़ी कहाँ है? अरे अभी लाते। हाँ? ये रही तुम्हारी सीढ़ी।
अब इस पर चढ़ के तुम्हें वो सारी मिर्चियां भी खानी होगी। चलो चलो शुरू करो, आधे घंटे में पूरी सजा पूरी करनी है तुम्हें, और समय का ध्यान रहे। टाइम शुरू होता है अब। गुड गुड। अब ये बाकी की मिर्ची भी ऐसे ही खा के खत्म करो। हाँ योगेश, तुम वकील साहब से बात करो, उनसे कहो कि घर के नए पेपर्स बनवाकर भेजे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि हमें जल्द से जल्द कुछ भी करके हर हाल में उस युवराज को और उसकी वो नई सहेली बनी नौकरानी को इस घर से बाहर फेंकना है। नहीं बड़ी माँ, बस बड़ी माँ बहुत हो गया, ये बदले का खेल। हम लोग युवराज भैया को प्यार से भी तो जीत सकते हैं ना, आखिर वो भी तो इस घर के बड़े बेटे हैं। और आप लोग पहले ही उन्हें बहुत तकलीफ दे चुके, एक बार प्यार देके तो देखिए। जिस दिन तुम पैदा हुआ था ना, उसी दिन हमको पता चल गया था कि हम एक मूर्ख और नकारा बच्चा का बाप बने हैं। काहे अपने परिवार का जड़ खोदने में लगा है तुमरे, कुल कलंक कहीं का। बस पापा, समझ गए हम कि हम एक लालची और स्वार्थी परिवार में पैदा हो गए, जहां अपने फायदे के लिए अपने ही बच्चों की जान का सौदा कर सकते हैं। और यह भी सच है कि इस पूरे परिवार में एक पीयू भाभी है जो युवराज भैया की दुख और तकलीफ को समझती है, उनके साथ सही व्यवहार करती है। लेकिन आप लोग वैसे ये जो जूस लाई हो ना तुम हमारे लिए, बहुत स्वाद है इसमें, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं जो स्वाद तुम अभी एंजॉय कर रही हो ना, वो किसी में नहीं। अरे देखो ना, हमारे मुंह से तो पानी निकल रहा है। चलो चलो अब जल्दी से मेन कोर्स खत्म करो ताकि डिजर्ट पर जा सके हम। क्या हुआ? अरे चलो उठो, चलो उठ जाओ, वरना लोग कहेंगे कि हम नाइंसाफी करते हैं, और हम किसी के साथ नाइंसाफी होने नहीं देते। चलो उठो उठो उठो, बाकी की मिर्ची खानी। चलो 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 उठो। क्या हुआ? नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं। देखो वैसे अगर हमारे पास कोई मदद की गुहार लगाए तो हम उसके ऊपर विचार जरूर करते। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना कहना होगा कि तुमने जो हमारे साथ किया उसकी सजा का प्रायश्चित तुम करना नहीं चाहते। बोलो, मंजूर है? आप जरा भी बुरा इंसान नहीं है, बस अंदर से टूटे हुए। आपके इस परिवार को ना हम टूटने नहीं देंगे। आपको अपने परिवार से हम जोड़ के ही रहेंगे, देख लीजिएगा। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।